वीडियो गेम का एक बेनिफिट बताता हूँ कि अपने पास कोई ऐसा गेम रखो कि जब बहुत स्ट्रेस में हो, जब बहुत प्रेशर हो, जब बहुत फ्रस्ट्रेशन सी हो, यानी कि यू आर नॉट गेटिंग हैप्पीनेस ना, कि आपकी एक्टिविटीज़ में आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। सो वो जो गुस्सा है या एनर्जी है, कुछ भी आप समथिंग, एक तो ये होता है कि आप अपने पॉजिटिव कामों में निकालो। पॉजिटिव से मुराद कोई भी काम जो आपने करने नहीं हो रहे उसमें निकालो। लेकिन एक मोमेंट मोमेंट होता है कि आपका काम करने का दिल नहीं चाहता, आपका खेलने का दिल चाहता है। तो गेम ऐसे रखो जिसके अंदर कुछ चैलेंजेस हो, छोटे मोटे चैलेंजेस हो, लेवल्स हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अचीव कर सको। ऐसा गेम मत उठा लेना जो आपसे अचीव ही ना हो। वो आपका फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इंक्रीज करेगा और वो आपको मज़ीद मज़ीद हाइपर करेगा। ऐसा नहीं डालना। ऐसा रखना है कि आपको पता हो कि मुश्किल तो है लेकिन आप अचीव कर लोगे और सोलो कर सको, टीम पे डिपेंड नहीं करना पड़े। इसलिए कि अगर आपको टीम पे डिपेंड करना पड़ेगा तो आप वेटिंग पीरियड पे चले आओगे। जब कोई टीम होगी तो आप खेल पाओगे, जब कोई ज्वाइन करेगा तो आप खेल पाओगे। आप वरना क्यू में बैठे हुए हो, लाइन में बैठे हुए हो, ये सारे मसले मसाइल होते हैं ना। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ गेट एम एम ओ आर पी जी हो या मल्टीप्लेयर्स गेम्स हो, उसके अंदर ये मसला आएगा। अब वो पुराना वो वाला दौर तो है नहीं कि टोकन झूला, आप दुकान पे गए, टोकन डाल के खेलना शुरू हो गए, लड़कों से कंपटीशन किया। हाई लेवल की बात कर रहा हूँ। आप पुरानी इलाकों में आप अभी भी जाओ तो वहाँ आपको मिल जाते हैं। लेकिन अब ये दौर मोबाइल्स पे गेम्स हैं, लैपटॉप पे गेम्स हैं, सीडीज़ हैं, यूएसबी हैं, पता नहीं क्या कुछ आ चुका है। सो घर में आपके अपने पास मोबाइल पर रख लो। मोबाइल में कोई गेम्स आपको ऐसे मिल जाएँ जिसमें आप अचीव कर सको। अगर मल्टीप्लेयर में ऐसा गेम है जिसमें इंतज़ार ना करना पड़े, इंस्टेंट क्यू हो जाए, इंस्टेंट बैटल ग्राउंड आपका आ जाए या फाइट हो जाए, जैसे मल्टीप्लेयर की आपस में वर्सेस फाइटिंग होती है, तो ऐसा कोई गेम मिल जाए तो भी अच्छा है। अगर आपको पीसी या लैपटॉप पे मिल जाता है तो भी अच्छा है। कोशिश ये है कि इंस्टेंट हो, फास्ट हो और आपके अंदर उसके अंदर अचीवमेंट्स और रिकॉर्ड्स और आपको बेनिफिट्स, हैप्पीनेस तेज़ी से मिल रही हो। मकसद ये है कि आपको हैप्पीनेस के वो जो ये जो इंडस्ट्री के लोग सिखाते हैं ना, डोपामाइन 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 के हिट मिलते हैं, आपको ये अपने गेम से मिलना चाहिए। होगा ये कि उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट में, ये मोमेंट भी याद रखना है कि हर वक्त के लिए घुस नहीं आना फिर गेम में। उस मोमेंट, जिस मोमेंट पे आप फील कर रहे हैं डाउन, आपने खोलना है वो गेम, आपने खेलना है वो गेम। और उसके बाद आपको जो अचीवमेंट्स मिल रही होंगी और रिकॉर्ड्स मिल रहे होंगे, जो आपकी विक्ट्रीज हो रही होंगी, उससे आपका लेवल एकदम बूस्ट करेगा ऊपर की तरफ। आपको अपना लो मूड एकदम ऊपर हो जाएगा, हैप्पी मूड में तब्दील हो जाएगा। अब जब आप हैप्पी हो गए, गुड हो गए, ठीक हो गए, अब आपने बंद कर देना है। ज़्यादा उसमें एडिक्शन में नहीं जाना है, बंद करना है और उसके बाद अपने काम में वापस चले जाना है। वही काम जो आपको करना था लेकिन आप डाउन हो गए थे। अब आप जब बूस्ट मूड के साथ आओगे ना, पावरफुल फील करते हुए, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे और शुरू हो जाओगे। ये ऐसा ही है। इसकी दूसरी एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक प्रोग्रामर बैठा हुआ है, आप कोडिंग कर रहे हैं, बहुत देर से कर रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा, और आप स्टक हो रहे हैं, तो लाजमी नहीं कि आप अपनी स्क्रीन पर सर पीटते रहो। कुछ देर के लिए ब्रेक लिया जाता है। आप उठ गए, बाहर निकल गए खुली हवा में टहलने के लिए, कोई पानी पी लिया, चाय का कप ले लिया, दूध ले लिया, कोई चीज़ खा ली, कुछ भी, एनीथिंग। मतलब ऐसी नहीं कि आपने कोई ऐसी चीज़ें ले ली कि आपका ब्रेन ही काम करना छोड़ दे। ऐसे भी होता है खाना, ज़्यादा खाने पीने से और पेट भर लिया जी, मैदा ही से लोग आपको कर रहा है और नींद आ रही है। एक्टिव रहने के लिए थोड़ा सा वॉक कर ली, 5 मिनट खुली हवा में गए, नेचर को देख लिया, परिंदों को देख लिया। एंड देन उन दौरान में आप गौर व फिक्र कर रहे हो और आपको एक बात समझ में आई कि अच्छा यूँ यूँ करना है, यूँ करना है। या आपने नमाज़ अदा कर ली, फजर ज़ोहर असर कोई, तो आपको नमाज में आ गया कि भाई ख्याल के ऐसे नहीं, ऐसे करना है। सो इस तरह आप वापस गए, फिर स्क्रीन पे बैठे। अब आप ज़रा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखेंगे। या आपने कोडिंग को स्क्रीन से हट के कॉपी पे लिखना शुरू कर दिया, तो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव आना शुरू हो जाते हैं। तो और फिर आप अपने बैक टू वर्क। तो ये होती है चीज़। आप अपने काम में हैं, जैसे इसकी तीसरी एग्जांपल दे देता हूँ समझाने के लिए। आप कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं या बाइक पे कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको ज़रूरत पड़ी, तो आपने बाइक रोकी, होटल से खाना खा लिया, चाय पी ली, बर्गर खा लिया, कुछ भी जो आपको दिख रहा है, फिर आप वापस बाइक पे बैठे, फिर सफ़र शुरू। और आपको पता है आपने पहुंचना किधर है, किसी रिश्तेदार के जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, यू नो दैट। तो वो तो आपकी डेस्टिनेशन है, लेकिन ड्यूरिंग ट्रैवल आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है और कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं। वो एक्सपीरियंसेस आपके बीच में होते हैं और एंड में आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं। तो लाइफ में भी हमारी गेमिंग, ये सब कुछ जो हम करते हैं, हमारी एंड डेस्टिनेशन तो है कब्र। पहुंचना हमें कब्र के अंदर है, अंदर जाके दफन हो जाना है। उस दफन होने के बीच में हमारा ये ट्रेवल चल रहा है। उस ड्यूरेशन पे हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है। किसी से बात होगी, किसी से लड़ाई होगी, किसी से झगड़ा होगा, कोई टास्क करना है, कोई गेमिंग करनी है, कुछ भी करना है। लेकिन ये सब अचीवमेंट्स करते करते एकदम आप एकदम एकदम मरोगे और कब्र के अंदर होगे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहे हैं। और गेमिंग को आप इस तरीके से एडिशन के तौर पे लोगे तो आपकी ये स्किल भी होगी, बेनिफिट भी करेगा, एनर्जाइज भी करेगा और आपके बाकी कामों के लिए मोटिवेट भी करेगा। ठीक है।
हाँ, अगर आपको बहुत सारे कामों की आदत हो गई है और आपको एनर्जी बूस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इंसान हो भाई, अप एंड डाउन आता रहता है। सो यू लर्न टू यूटिलाइज द वीडियो गेम्स फॉर योर ऑन बेनिफिट। इंतज़ार की झंझट नहीं, फ्रस्ट्रेशन नहीं। यू शुड बी एबल टू प्ले इट अलोन इंस्टेंटली एंड फास्ट एज यू आर।